अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ लेसन नंबर 8 और हम जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव व्यू ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। तो आज हम एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की बात करेंगे। इट इज़ अ टर्म यूज फॉर दोज अर्ली डेज कंट्रीब्यूटर्स हु डेवलप्ड एंड टॉट प्रिंसिपल्स टू बी यूज्ड बाय मैनेजर्स। मतलब ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट जो है इसके अंदर वो सारी कंट्रीब्यूटर्स की जो है वो प्रिंसिपल्स शामिल हैं जो कि उन्होंने बनाए हैं और डिफरेंट मैनेजर्स के लिए आज के दौर में भी उनको यूज़ किया जाता है, बट इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द ओवरऑल फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब मैनेजमेंट के जो परफॉर्मेंस के और फंक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए जो है वो ये सारे प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। हेनरी फोल जो है एक सक्सेसफुल फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट था जिसने डिफरेंट थेरीज डेवलप की थी अबाउट मैनेजमेंट, और उसने जो है वो डिफरेंट हमें सिखाया कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ कि हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। जो फॉयल है उसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो है जी फंक्शनल अप्रोच टू मैनेजमेंट, जो आज भी यूज़ की जाती है फंक्शनल अप्रोच। और जो मेजर मैनेजरियल फंक्शंस हैं फॉयल के अकॉर्डिंग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, ये हैं फंक्शंस जो हैं वो थोड़े से मॉडिफाई किए गए हैं और मतलब बेसिक वही हैं, लेकिन जो है उनको थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया है। लाइक वेबर फॉइल्स वर्क वर नॉट ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। मतलब जो फॉइल का काम था वो इंग्लिश में पहले ट्रांसलेट नहीं किया गया था, बाद में किया गया था। फॉइल जो है उसने हमें 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं जो कि आज भी यूज़ होते हैं बहुत ज़्यादा। तो हम फॉइल के 14 प्रिंसिपल्स की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है जी डिवीजन ऑफ वर्क। जो काम है उसकी इस तरह से डिवीजन हो कि स्पेशलाइजेशन बढ़े, जिसकी वजह से तो इसकी वजह से जो है एफिशिएंसी भी आती है और आउटपुट भी इंक्रीज़ होते हैं। अथॉरिटी, मैनेजर मस्ट बी एबल टू गिव ऑर्डर। मैनेजर के पास अथॉरिटी होनी चाहिए। मैनेजर का राइट है कि उसके पास अथॉरिटी हो, और अथॉरिटी के साथ उसकी ज़्यादा जिम्मेदारी भी है, सिर्फ अथॉरिटी ही नहीं है, लेकिन अथॉरिटी भी एक अहम जो है वो उसका राइट है। डिसिप्लिन क्या है जी, एम्प्लॉयज़ को उनके लिए लाजमी है कि वो ओबे करें और रिस्पेक्ट करें जो भी उनको रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन बेहतर तरीके से चल सके। यूनिटी ऑफ कमांड, एक जो एम्प्लॉय है उसको ऑर्डर एक सुपीरियर दे, ये नहीं कि डिफरेंट लोगों के अंडर एक ही बंदा है। मतलब यूनिटी ऑफ कमांड यही होती है कि आपको एक बंदा कमांड कर रहा है। मतलब जैसे एक चीफ इंजीनियर है तो वो उसके अंडर मैनेजर होगा। अब ऐसे नहीं है कि मैनेजर जो है वो चीफ इंजीनियर के अंडर भी हो, एमडी के अंडर भी हो, किसी और मैनेजर के अंडर भी हो, तो इस तरह से जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ सिंगल प्लान ऑफ एक्शन टू गाइड मैनेजर्स एंड वर्क। मतलब प्लान ऑफ एक्शन और डायरेक्शन जो है वो एक सिंगल हो, ये नहीं कि कभी किस तरफ जा रहे हैं कभी किस तरफ जा रहे हैं, कभी किसी प्लान पे चलना शुरू कर दिया। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, मतलब कि जो इंसान की इंडिविजुअल्स की इंटरेस्ट हैं, जैसे कि किसी के अपने फ़ायदे के लिए कोई बात है तो उसकी सबऑर्डिनेशन होनी चाहिए। मतलब एम्प्लॉयज़ और ग्रुप्स की जो सबऑर्डिनेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हावी ना हो। रिम्यूनरेशन जो है उनको फेयर वेज जो है एम्प्लॉयज़ को एक फेयर रिम्यूनरेशन देनी चाहिए। सेंट्रलाइजेशन, सबऑर्डिनेट्स जो हैं वो कितने उनकी पावर है डिसीजन मेकिंग में, मतलब कि डिग्री कि कितना जो है वो सबॉर्डिनेट्स जो हैं वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं। स्केलर चेन, द लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू द लोअर रैंक इन इज द स्केलर चेन। मतलब कि टॉप से लोअर की तरफ जो लाइन है या एक चेन है उसको हम स्केलर चेन कहते हैं। ऑर्डर, पीपल एंड मटेरियल्स शुड बी इन द राइट प्लेस। ऑर्डर होना चाहिए हर चीज़ का, हर चीज़ ऑर्डर में हो, पीपल भी एक ऑर्डर में हो, चीज़ें भी एक ऑर्डर में हो। इक्विटी, मैनेजर्स जो हैं वो काइंड हों और फेयर हों, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ सबके साथ इक्वल हों। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल, मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड ऑर्डरली पर्सनल प्लानिंग एंड इंश्योर दैट रिप्लेसमेंट आर अवेलेबल टू फिल वैकेंसीज। मतलब पर्सनल प्लानिंग हो, मतलब ये नहीं कि एक बंदा छोड़ के चला गया तो ऑर्गेनाइजेशन ही बंद हो जाए। पर्सनल प्लानिंग हो और रिप्लेसमेंट अवेलेबल हो। इनिशिएटिव, employees who are allowed to originate and carry out plans will exert high level of effort। मतलब जो लोग जो हैं ओरिजिनेट करते हैं, नए नए प्लान्स बनाते हैं, उनको कैरी करते हैं, उनकी हाई लेवल ऑफ एफर्ट जो है एग्जर्ट होती है।
Sparadigms promoting team spirit will build harmony and unity within the organization. मतलब कि आपने एक टीम बिल्डिंग करनी है, टीम स्पिरिट होना चाहिए सब लोगों में मिलजुल कर काम करने का। इससे जो है यूनिटी पैदा होगी ऑर्गेनाइजेशन में और हारमनी पैदा होगी। तो ये 14 जो है वो प्रिंसिपल्स हैं फॉइल के मैनेजमेंट के। उम्मीद है आपको अंडरस्टैंड आपने कर लिया होगा। बहुत आसान है, जो बातें पीछे मैनेजमेंट में हैं उसी से रिलेटेड हैं, बस थोड़ा सा एक दो टर्म्स हैं इसमें, जैसे कि यूनिटी ऑफ कमांड हो गया, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होगी, लेकिन बातें वही हैं सिंपल सी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले आपको हर लेक्चर मिल सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।